नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन की। जी हां, 14 फरवरी। 14 फरवरी आज बहुत ही मनहूस दिन है। एक तरीके से आज हमारे देश के 40 जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। जी हां, 2019 में 14 फरवरी को आप सबको याद होगा, कोई भी नहीं भूल सकता उस दिन को, जिस दिन 14 फरवरी का दिन था। 2019 में हमारे देश के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और उनको नम आंखों से सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हां, आज 14 फरवरी का दिन जहां शहीदों को याद करने का दिन है, तो वही मैं आपको बताती चलूं, जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो 14 फरवरी को युवा जो है स्पेशल वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। फरवरी आते ही युवाओं के चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। उन्हें लगता है फरवरी एक लव मंथ है और कभी टेडी डे, कभी चॉकलेट डे, कभी रोज डे, और आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है। जो युवाओं के संस्कार हैं इस वैलेंटाइन डे और फरवरी के पूरे लव मंथ को मानते हुए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो युवाओं के संस्कार खोते जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं माता पिता की कमी नजर आती है, जो अपने बच्चों को इस तरीके के गलत चीजों से दूर रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों को संस्कार दिए जाएं, बच्चों को समझाया जाए कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, हमारे देश के जवानों को खोने का एक मनहूस दिन है, तो शायद युवा पीढ़ी भी जागरूक हो सकेगी। वहीं आपको बताती चलूं, 14 फरवरी इस्कॉन संस्था जो जानी मानी विदेशों की संस्था है और हमारे भारत में भी काफी अपना नाम, काफी मंदिर बना चुकी है। इस्कॉन संस्था को कौन नहीं जानता। आज इस्कॉन संस्था द्वारा कार्यक्रम किए गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी का आज प्रकट उत्सव है। एक 14 फरवरी, लेकिन अलग अलग तरीके से मनाने के ढंग सभी के अलग हैं। कहीं पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो कहीं पर वैलेंटाइन डे के रूप में गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो कहीं पर नित्यानंद प्रभु का बर्थडे मनाया जा रहा है। सभी की धारणा अलग है। एक तारीख को अलग अलग तरीके से मनाने की धारणा अलग है। ये तो हमारे मन का विश्वास है, हमारे मन की धारणा है कि हम एक ही दिन को कई रूपों में मना रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से, मेरे दर्शन परिवार की ओर से यही कहना चाहूंगी कि दिन कोई सा भी हो, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। जिस तरीके से जो जवान हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए, हम किसी भी रूप में दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन उन जवानों को श्रद्धांजलि जरूर दें। जी हाँ, मेरे दर्शन परिवार भी आज नम आंखों से पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देता है। अब बात करूं कि किस तरीके से जगह जगह पर मेरठ में कार्यक्रम किए गए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंदिर में गुरु मां महामंडलेश्वर नीलमानंद द्वारा और मंदिर के सभी लोगों द्वारा एकत्रित होकर दीप जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। मैंने खुद गुरु मां से बात की, तो उनका कहना है कि ये मंदिर क्रांति धरा है, क्रांति की वो चिंगारी है जहां पर हर क्रांतिकारी को, हर शहीद को, हर उस बेटे को याद किया जाता है जो देश के लिए शहीद हो गया। मैंने वहां और भी जो मंदिर के कार्यकर्ता थे उनसे भी जाना, तो उनका कहना था कि युवा पीढ़ी को भी हमें जागरूक करना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए कितना मनहूस है और इस दिन को हमें किस तरीके से मनाना चाहिए। अपने जवानों को जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से मंदिर में आज उस मंदिर की क्रांति धरा पर आज शहीदों को नमन किया गया। आज 14 फरवरी है, सभी जानते हैं 14 फरवरी एक ऐसी हमारे लिए तारीख बन चुकी है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। जी हाँ, आज के दिन पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमने अपने बहुत से शहीदों को खोया था और आज बहुत सी जगहों पर उनको याद भी किया जा रहा है, श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। वैसे तो 14 फरवरी आप सब जानते हैं कि एक याद के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में। यहाँ पर महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद द्वारा आज उन शहीदों को याद करके उनको नमन किया गया है और मंदिर में सभी ने मिलकर 51 दिए यहाँ पर जलाए हैं
और इस तरीके से उनको नमन किया है। 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। सभी ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है कि हमारे देश के वीर आज के दिन यहाँ शहीद हुए थे, देश के लिए शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में, जो आतंकवादी हमला था। आज मैं बात करूंगी गुरुमा से कि आज ये जो दिए जलाए गए हैं, ये उनके मन में कैसे विचार आया, क्योंकि मंदिर एक धार्मिक जगह है और यहाँ पर भी शहीदों को याद किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। गुरुमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज पुलवामा के हमले में हमारे बहुत से देश के वीर शहीद हो गए थे, तो जैसे मंदिर जैसी धार्मिक जगह है, लेकिन आपके मन में ऐसा कैसे ख्याल आया कि आज उनको याद किया जाए? आपको बता दें, हमारा मंदिर क्रांति स्थल कहा जाता है। क्रांति की पहली किरण यहीं से ही फूटी थी, इसलिए हमारे दिल में राष्ट्रीय प्रेम, देश प्रेम धड़कता है। और हम शहीदों को, जो ये पुलवामा कांड में 40 शहीद हुए थे, पिछले साल भी हमने लगातार 108 घंटे का बगलामुखी का हवन कराया था, यज्ञ कराया था, ताकि उन शहीदों को शांति मिले, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और आज भी उनके याद में हमने ये 51 दिए जलाए हैं। गुरुमा, इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं सभी को, जो दिए आज जले हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना? आने वाली पीढ़ी के दिल में यही कहते हैं कि हमारे देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति सभी बच्चों के, बड़ों के सच्ची भावना होनी चाहिए, और हम उस भावना से उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से हमारे देश के 40 जवान एकदम शहीद हो गए थे आतंकवादी हमले में, और इस मंदिर में, क्रांति धरा मंदिर में आज उनको याद किया जा रहा है, तो आप क्या? ये 14 फरवरी एक दिन ऐसा है जो भूला नहीं जा सकता। इसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, और इसका आज तक भूल नहीं पा रहे हम। और इस मंदिर में तो पहले से ही क्रांतिकारियों को मतलब यहाँ से ही सारा काम हुआ। आज भी देश के जितने भी मतलब हमारे राष्ट्र के प्रोग्राम और सबके होते हैं, इस मंदिर में होते आए हैं। और आज हमें यही उमंग है कि हमारा राष्ट्रीय पे हम अपने जो योगदान कर सकते हैं और सशक्त हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि क्रांति धरा ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। पुलवामा हमले में जो हमारे देश के वीर शहीद हो गए हैं, उनको आज याद किया जा रहा है। मैं और बात करूंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ियों के अंदर एक तरीके से जागरूकता नहीं है कि शहीद जो है कौन थे, क्या था, मतलब याद नहीं करते, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सबको अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए, और देश के शहीद वो हमारे लिए ही, देश के लिए शहीद हुए थे, इसलिए सभी को देश की प्रेम होना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बच्ची से मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आज यहाँ पे शहीदों को नमन किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, शहीदों को नमन क्यों किया गया है? क्योंकि वो हमें वो देश में बहुत अच्छी सुरक्षा करते थे हमारे लिए, तो उनको हम नमन करते हैं। देखिए, छोटे से बच्चे ने भी आज यही बताया कि देश की सुरक्षा करते थे वो हमारे लिए, तो इसलिए हम उनको नमन कर रहे हैं। आज वो शहीद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको याद किया जा रहा है। और इस क्रांति धरा मंदिर में सभी एकत्रित होकर यहाँ पर दिए जलाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आने वाली युवा पीढ़ी को भी जागरूक करें कि हमारे देश के लिए कितने नौजवान शहीद हो गए, कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, तब आज हम स्वतंत्र खड़े हैं। इसलिए अपनी स्वतंत्रता का हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और उन शहीदों को समय समय पर हमें याद करना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि कीड़ा भारती संस्था द्वारा भी बच्चा पार्क पर एकत्रित होकर संस्था के सभी सदस्यों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी याद में दिए जलाए और मौन व्रत रखा। जी हाँ, सभी अपने अपने तरीके से 14 फरवरी के उस मनहूस दिन को याद करते हुए अपने देश के उन जवानों को नमन कर रहे हैं, उन देश के उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हर माँ के ऐसा ही बेटा हो, हर बहन का ऐसा ही भाई हो, जो अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करते समय जरा सा भी न डरे।
आज कार्यक्रम था, आज हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ी दुखद घटना आज के दिन हुई थी 2019 में। पुलवामा में हमारे 44 जवान जो बलिदान हुए, और ये उसके हम बलिदानों को अपना श्रद्धा समान अपना नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं सब लोग। और ये हमारे महानगर संचालक विनोद भारती जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, एसके दीक्षित हैं, उदित महेश्वरी, सब लोग काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। और हम इसीलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। LAC मेरा मानना है हम LAC LOC पर लड़ नहीं सकते, कम से कम उन्हें बैठ कर नमन करें और उन्हें कम से कम नमन करें और उनके लिए जो बंद पड़े कम से कम हम वो करें, हम मेरा ये मानना है।